Hi students, welcome to all on the official YouTube channel of Syndicate Career Group. Today we are going to discuss the first paper of 2021 of MBA. Let's start with our first question of Antonio, and that is he found her extremely attractive and charming. अट्रैक्टिव क्या होता है? जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. आपने बहुत बार पढ़ा होगा फिजिक्स में अट्रैक्शन रिपल्शन वो सब चीजें. अट्रैक्शन क्या होता है? जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ल्यूर करे, एंटाइस करे, राइट. अब देखो, डिसअप्रूविंग किस चीज को रिजेक्ट कर देना बोल देते हैं. अप्रूव ना करना, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना. अप्रूव ना करना, नॉट अप्रूविंग. रिपल्सिव आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. अट्रैक्टिव, रिपल्सिव. अट्रैक्टिव जो चीज अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्टिव जो दूर करे, रिपल्सिव. हमें हमारा एंटोनियम तो मिल चुके हैं. ऑप्शन सी. मॉडर्न क्या होते हैं? न्यू. अननेचुरल जो चीज नेचुरल ना हो, बेसिक फॉर्म में हो, क्रूड फॉर्म में हो. ऑप्शन सी जो है रिपल्सिव वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्काई इज बाउंडलेस. जो स्काई है वो बाउंडलेस है. बाउंडलेस मींस जिसकी कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस हो. इसके लिए हम लिख सकते हैं लिमिटलेस, इनफाइनाइट, नेवर एंडिंग. जो खत्म ना हो. अब देखो, फाइनाइट एक तरफ है, इनफाइनाइट दूसरी तरफ है फाइनाइट. ऑप्शन डी हमें हमारा एंटोनियम मिल चुका है. उसके बाद एक्सपेंसिव, जो चीज बहुत कॉस्टली हो, एक्सपेंसिव हो. इसके लिए ईडियम यूज की जाती है, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. उसके बाद वास्ट होता है बहुत बड़ा, हाई, ऊंचा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्काई इज क्लियर टुडे. जो स्काई है वो क्लियर है. क्लियर के लिए हम लिख सकते हैं ल्यूसिड, एक्सप्लिसिट, इवोकेटिव. जो चीज क्या हो, क्लियर हो, विजिबल. विजिबल भी बोल सकते हैं हम. ब्लू, नीला. स्काई ब्लू तो नहीं है, हमें पॉजिटिव बताना है, राइट. क्लाउडलेस, बादल से हटा हुआ जिसमें बादल नहीं है. ओपेक, ओपेक होता है नॉट क्लियर. जो चीज क्लियर ना हो. एक वेग बोल सकते हैं, इक्विवोकल बोल सकते हैं, या फिर एम्बिगुअस. उसके बाद ब्राइट, चमकीला. अब हमें पता है एक तरफ क्लियर नहीं, क्लियर है, दूसरी तरफ क्लियर नहीं है. ऑप्शन बी ओपेक जो है हमारा करेक्ट एंटोनियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर. कि मैं क्या, डीप वाटर मेरे लिए अंदर फैसिनेटिंग होता है कि मेरी इच्छा है, मैं उसके लिए बहुत फैसिनेट रहता हूँ, बहुत तैयार रहता हूँ हमेशा. मैं बहुत शौकीन हूँ पानी के अंदर जाने का. डीप वाटर, फैसिनेटिंग, अट्रैक्ट. फैसिनेशन का मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है कि मेरे अंदर जो है डीप वाटर के लिए अट्रैक्शन है, फैसिनेशन है. डीप, एक्सट्रीम. आप देखो, शैलो. शैलो होता है नॉट सो डीप, यानी कि अपर सरफेस बोल लो. एक तरफ है डीप, दूसरी तरफ है नॉट सो डीप. एंटोनियम तो हमें मिल ही चुका है. डेंजरस, डेंजरस होता है खतरनाक, यानी कि हैजार्ड, या फिर पेरिलस, या फिर ट्रीचस, TREACHOUS, ट्रीचस. उसके बाद लाइट. उसके बाद डार्क. डार्क, ओपेक जो हम लास्ट पढ़ के आए उसको हम डार्क भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई चीज विजिबल ना हो. हमें हमारा ऑप्शन डी मिल चुका है एंटोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, माय बॉस हैज बीन टू जनरस. कि मेरा बॉस जो है बहुत जनरस है. जनरस क्या होता है? उदार, जो हमेशा दान करता रहे, हमेशा टाइम पे पैसे दे दे, उदार है. अब उसके बाद हॉस्टाइल. हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, एनिमी, राइवल, अपोनेंट, एडवर्सरी. उसके बाद देखो, एविल. एविल होता है बुरा, बैड. उसके बाद रफ, जो स्मूथ ना हो, नॉट सो स्मूथ, अनइवन हो, उबड़ खाबड़ हो. स्टिंगी होता है माइजर, कंजूस, 50, या फिर इकोनॉमिकल, कंजूस. अब एक तरफ है उदार, जो हमेशा पैसे दे दे जरूरत पड़ने, दूसरी पर तरफ है स्टिंगी या फिर कंजूस. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग इज अ टाइम फॉर प्लेंटी. जो स्प्रिंग है वो प्लेंटी का टाइम है. अब हमने ना प्लेंटी वर्ड पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा मोल्ड करके, मींस प्लेनिट्यूड पढ़ा है, प्लेथोरा पढ़ा है. इसको हम क्या पढ़े? प्लेनिट्यूड पढ़ा है हमने इसको, या प्लेथोरा भी पढ़ा है हमने. इन सब का मतलब सेम ही है. हम इसको बाउंटीफुल या फिर बाउंटी भी बोल सकते हैं. बाउंटीफुल या फिर बाउंटी.
अबंडन प्रचुर मात्रा में मिलना, या फिर एडिक्वेट, सफिशिएंट, इसके बहुत सारे सिनोनिम बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, या फिर इनफ। आप देखिए ड्राइनेस होता है सूखा, ड्राइनेस होता है सूखना, रफनेस अभी पढ़ के हटे हैं, नॉट सो स्मूथ, अनइवन। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या होता है, किस चीज की, शॉर्टेज होना, पॉसिटी होना, या फिर बोल दो कमी, डर्ट, या फिर बोल दो मीगर, MEAGER। अगलीनेस होता है नॉट सो ब्यूटीफुल। अब देखिए एक तरफ तो प्रचुर मात्रा में होना, एम्पल, एक इसका सिनोनिम एम्पल भी होता है, याद रखना, एम्पल, सफिशिएंट, एडिक्वेट। दूसरी तरफ है स्कार्सिटी, किस चीज की कमी होना, दोनों बिल्कुल अपोजिट है, हेंस दोनों एंटोनियम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन, वह एक क्या है, इंडस्ट्रियस वर्कमैन है। इंडस्ट्रियस क्या होता है, इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, या फिर बोल लो डिलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग है, डिलिजेंट है। दूसरी अब देखते हैं डिसलॉयल, जो बंदा लॉयल ना हो, ईमानदार ना हो, मतलब डिसऑनेस्ट, मतलब बोलो डिसऑनेस्ट। लेजी क्या होता है, जो बंदा हमेशा इनएक्टिव रहे, डॉर्मेंट रहे, या आपको इनएक्टिव के सिनोनिम मिल रहे हैं, या फिर एक्टिव के अपोजिट बोलो, डॉर्मेंट, इनएक्टिव। प्रोक्रेस्टिनेट, या फिर लेथार्जिक। आप देखो प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव होता है बेनिफिशियल, फ्रूटफुल। एक्टिव पता ही है आपको, जो एक्टिव हो। अब एक तरफ है हार्ड वर्किंग, दूसरी तरफ है लेजी, जो बिल्कुल हार्ड वर्क छोड़ो काम ही नहीं करता, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, दोनों एंटोनियम्स हैं, हेंस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट ग्रो इन अबंडेंस हियर, प्लांट जो है अबंडेंस बहुत भारी मात्रा में उगते हैं, अबंडेंस के अभी सिनोनियम पढ़ के आए हैं, एम्पल, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एडिक्वेट, ऑल ये सब सिनोनियम्स है उसके। एनलार्ज, एनलार्ज होता है किस चीज को, जूम आउट करना, बड़ा करना। स्प्रेड होता है फैलाना, ये भी होता है ये बड़ा करना। स्ट्रेच होता है खींचना। श्रिवल का मतलब होता है सिकुड़ जाना, किसी बड़ी चीज का छोटा हो जाना। एक तरफ तो ग्रो करना, दूसरी तरफ सिकुड़ना, मतलब छोटा होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी रेयरली कम्स हियर, वह कभी कभी आती है। सेल्डम कभी कभी, शायद कभी बोल सकते हैं, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। याद रखना सेल्डम, नेवर और रेयरली तीनों नेगेटिव वर्ड हैं, हमेशा इनको नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव वर्ड है तीनों। फ्रीक्वेंटली होता है कि हाँ आ जाती है, बट उतनी हमेशा नहीं, कभी कभी से ज्यादा हो, थोड़ा बार बार, मतलब हर चौथे दिन। ये कभी कभी रेयरली का मतलब है महीने में एक बार, लेकिन इस फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि हर हफ्ते आती रहती है। लेकिन ऑलवेज मतलब हमेशा ही आती रहती है, हर दूसरे दिन बैठी रहती है हमेशा। ऑप्शन सी इज करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज रेदर क्रुक्ड वुमेन, क्रुक्ड होता है क्या, डिसऑनेस्ट, बेईमान औरत, वह बहुत बेईमान औरत है। डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। अब देखो हैप्पी, खुश, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो टू द पॉइंट बोले, एग्जैक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट बात करे। जनरस होता है उदार, अभी पढ़ के हटे हैं। पोलाइट मतलब मॉडेस्ट, हम्बल। एक तरफ वो डिसलॉयल है, दूसरी तरफ वो क्या है, बेईमान नहीं है, जनरस उदार है, मतलब दान करने वाली है, बेईमान नहीं है, ना किसी धोखा करती, उदार है बल्कि वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे एंटोनिम्स हो चुके हैं, अब हमारे स्टार्ट हो रहे सिनोनिम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हर स्माइल वाज कंटेगियस। अब उसकी स्माइल जो कंटेगियस थी। अब कंटेगियस क्या होता है, कंटेगियस का यहाँ पे मतलब है बीमारी के, जब हम कॉन्टेक्स्ट किसी बीमारी के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं ना, तब हमारा जो कंटेगियस होता है फैलने वाला। जो बीमारी बाय टचिंग या बाय ब्रीथिंग एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो सके, ट्रांसफर हो सके, वो डिसीज होती है कॉन्टेगियस डिसीज। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेगियस का मतलब है, यहाँ पे कॉन्टेगियस का मतलब है हमारा, मान लो कि उसकी स्माइल जो थी कैचिंग थी, सार्केस्टिक, मजाकिया, डिसरिस्पेक्टफुल, जो रिस्पेक्ट ना करे, आरोगेंट होता है, कंसीट या प्राइड, घमंडी बोल लो जिसको, कंसीट, प्राइड, आरोगेंट, घमंडी। कैचिंग अपनी तरफ कैच करने वाली, अट्रैक्टिंग। ऑप्शन डी
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड, उसका जो डायनेमिक नेचर है ना वो सबको इम्प्रेस कर देता है। अब एंड्योरिंग होता है, एंड्योरेंस का मतलब होता है पेन सहना, मतलब बहुत मुश्किलों के बाद भी टिके रहना, तो सहना बोल लो या फिर टिके रहना। अब उसके अटेंटिव होता है केयरफुल, सतर्क, अलर्ट, कॉशियस। अब उसके बाद इवोल्यूशनरी, जो एकदम से हर चीज में मतलब प्रोग्रेस ला दे, ऐसा ही बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव, या तो हम इसको बायो में यूज करते हैं इवोल्यूशनरी टर्म को, या फिर बोलते हैं कि उसने क्रांति ला दी, इवोल्यूशनरी बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड बोल लो। जीलियस होता है जलना, एनवी। अब उसका नेचर ना सबको इंप्रेस करता है, उसका नेचर कैसा होगा, केयरफुल तो नहीं होगा, जलने वाला नहीं होगा, इंप्रेसिव नहीं होगा। एंड्यूरिंग, सहना, टिके रहना, ये तो मतलब उसका जो डायनेमिक नेचर है उसका, ये तो क्या है, सहने वाला है, प्रोग्रेस। अब इवोल्यूशनरी हमेरा तो बायोलॉजी में यूज होती है, प्रोडक्शन के उसमें मतलब किसी बोल लो कि टाइम पीरियड के लिए यूज होती है। अब एंड्यूरिंग, उसका जो सहने वाला नेचर है कि वो बहुत से सहना बोल किसको बोलते हैं कि वो बंदी ना बहुत शांत है, तभी वो सब चीजें सह लेती है, उसका काम नेचर सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड्यूरिंग नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, लेमेंट होता है ना कि मतलब रोते रहना हमेशा ना, अपनी किस्मत को लेकर कुछ भी विलाप करते रहना, गाना गाते रहना, वीप, क्राई, सोरो, मोरोस, बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं इसके। अब देखो, मेकिंग, बनाना, ब्लेमिंग, किसी के आरोप लगाना, एक्यूज्ड। बिमॉर्निंग होता है लेमेंट, शोक गीत, लेमेंट का मतलब शोक गीत भी होता है कि दुख से विलाप करना, रो रो कर विलाप करना। बिमॉर्निंग और लेमेंट जो है क्या है, सिनोनियम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेलिब्रेट का मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर, उसकी लीडरशिप में कंपनी ने ऑर्गेनिक मैनर में ग्रू किया। ऑर्गेनिक मींस नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, दैट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। सो हमें इजीली हमारा सिनोनियम मिल गया, ऑप्शन ए। स्पीडी क्या होता है, क्विकली, फास्ट, फास्ट को कभी फास्टली नहीं लिखते, याद रखना। अनयूजुअल होता है जो चीज कॉमन ना, अनकॉमन। डिसिप्लिन्ड, चेस्टाइज्ड, डिसिप्लिन का सिनोनियम है चेस्टाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज चार्म लाइज इन ऑरेटरी, उसको जो चार्म है वो उसकी ऑरेटरी मतलब वाक चतुरता में। वाक चतुरता क्या होता है, कोई एक ऐसा बंदा जो अपनी बोलने के तरीके से सबको इंप्रेस कर दे, वो होती है उसकी बोलने की चतुराई, वाक चतुरता। इसको हम बोलते हैं एलोक्वेंस। ऑरेटरी मींस एलोक्वेंस। आप देखो, नोबिलिटी, नोबिलिटी दो तरीके, नोबिलिटी का मतलब होता है ऑनरेबल बोल लो, नोबल का मतलब होता है जिसको हम अपना ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन, जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, हाई क्लास पर्सन, सोशली नोबल पर्सन। उसमें लुक्स, लुक्स कैसी होती है, आप दिखते कैसे, आप पर्सनैलिटी। एलोक्वेंस अभी पढ़ के हटे हैं, एलोक्वेंस मींस वाक चतुराई, द वे ऑफ स्पीकिंग। डिसीट होता है धोखा, चीट करना किसी को, डिफ्रॉड धोखा देना। अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वह आर्ट एंड कल्चर की पैट्रन है। अब पैट्रन क्या होता है, अब हमने ना हमारी मिडिवल हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा कि अकबर ने उसको पैट्रोनाइज किया, उसको पैट्रोनाइज किया। क्या होता है पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज का मतलब होता है जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है ना, या फिर मान लो कि जो चीज हमें अच्छी ना लगती लेकिन दूसरों के लिए उस चीज को बढ़ावा देना, बढ़ावा, अगर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, किसी और चीज की जरूरत है वो सपोर्ट देना। इट मींस कि हमारा जो ऑल इन ऑल पैट्रोन का मतलब होता है वो सपोर्ट, सपोर्ट। अब देखो बैकर, बैकर मींस एनकरेज या फिर सपोर्ट या फिर पैट्रन। क्रिटिक होता है डिनाउंस, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। अब देखो एडमायर होता है किसी की प्रशंसा कर, एक्सटोल, एडमायर, प्रेज या फिर अप्रिशिएट। उसके बाद एंटरप्रेन्योर, कोई बंदा जो खुद के दम पे खुद का बिजनेस खड़ा करे। यहाँ पे हमें किसका सिनोनियम चाहिए, पैट्रन का, सपोर्ट का। यहाँ पे एक ही वर्ड है जिसका मतलब सपोर्ट है, दैट इज ऑप्शन डी, बैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर, उसके जो नेचर का एकमात्र जो निशान मतलब बोलते उसके नेचर को बताता है, शो करता है, दैट इज आरोगेंस, उसका घमंडी होना। सिंप्लिसिटी होता है सिंप्लिसिटी में रहना। अभी कुछ टाइम पहले ना हमने ऑप्शन में था आरोगेंट, उसके सिनोनियम पढ़े थे,
एक में कंसीट भी लिखा था और प्राइड भी लिखा था। इट मीन्स अरोगेंस मीन्स कंसीट एंड प्राइड, घमंडी। ऑप्शन सी। कंसर्न होता है किस चीज को लेकर, चिंतित रहना, वरिड। अनप्रिटेंटियसनेस मतलब कि प्रिटेंड ना करना, नॉट प्रिटेंडिंग, किसी के सामने खुद को ज्यादा ना दिखाना। अब देखिए यहाँ बाय ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी अंडरटुक अ रिकॉग्नाइजेंस ऑफ द एंटायर इशू। उसने क्या है, अंडरटुक होता है करना, उसने क्या किया, पूरे उसका मुआयना किया, मुआयना, इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल। रेगुलराइजेशन मतलब डेली, रेगुलर होता है डेली, फ्रिक्वेंटली। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होता है इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल करना। रेटिफिकेशन और रिवैल्यूएशन, रेटिफिकेशन और रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब जब हम हमारी पेपर में मान लो कम नंबर आ गए, हमें पता है कि हमारे ज्यादा आने चाहिए, तब हम क्या करते हैं, तब हम एक फॉर्म भरते हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन फॉर्म। रिवैल्यूएशन फॉर्म जिसमें आपके जो पेपर है दोबारा इवेल्युएट किया जाता है, वो होते हैं रिवैल्यूएशन की, दोबारा चेक करना पेपर को। रेटिफिकेशन होता है किस चीज को कंफर्म करना, वेरीफाई करना, डिक्लेयर करना। बाय हमें मीनिंग फाइंड करना था रिकॉग्नाइजेंस का, दैट इज इंस्पेक्शन, एंड बाय ऑप्शन, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन मींस द सेम, हेंस इट इज करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डॉटर इज माय रेप्लिका। मेरी डॉटर जो है मेरी रेप्लिका है। कब बोलते हैं ऐसा कि मेरी डॉटर मेरी रेप्लिका, किस सेंस में बोलते हैं? मैंने तो नहीं सुना कभी रेप्लिका बोलते हुए। ये तो जरूर सुना है कि मेरी जो बेटी है मेरी कॉपी है, बोलती है ना कई बार मम्मा ऐसे। तो रेप्लिका मींस कॉपी, कॉपी के लिए यूज करते हैं क्लोन, मिमिक, एप, इमिटेट। अब देखो इनमें से कोई है क्या ऑप्शन में? क्लोन, ऑप्शन बी। प्राइड अभी पढ़ के थे, अरोगेंट, अरोगेंट और कंसीट। लव प्यार, CEIT। इसके बाद ओरिजिनल होता है जो चीज वास्तविक हो और सही हो, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, जो प्रोडक्ट बिल्कुल सही हो हर तरीके से। हेंस ऑप्शन बी जो है हमारा क्लोन जो है करेक्ट है, दैट मींस कॉपी करना। अब देखिए, द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्परेरी राइटर। सार्डोनिक होता है सार्केस्टिक, किसी पर मतलब मजाक मजाक में किसी पर ताने कसना, सार्केस्टिक वे, सार्केस्ट। अब देखिए कॉमिक, कॉमिक में स्टोरीज होती है, इंटरेस्टिंग बुक्स बोल सकते हैं। कंपैशनेट, कंपैशनेट, कीन, पैशनेट, ईगर, एंथुजियास्टिक। बहुत बार ये सिनोनियम पढ़ के हटे हैं, मैनी टाइम्स वी हैव रीड दैट सिनोनियम। नेक्स्ट, इंसाइटफुल और मॉकिंग। इंसाइटफुल का मतलब होता है बहुत चालाक, कनिंग, क्राफ्टी, आर्टफुल, श्रूड, एस्ट्यूट। मॉकिंग होता है हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, सार्केस्टिक वे में किसको कुछ बोलना। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट सिनोनियम है। अब देखिए हमने बहुत टाइम से, हम पहले CDS के किए, NDA के कर रहे हैं, एंटोनियम सिनोनियम, और ये ऐसे याद नहीं होते। जब क्या आप मल्टीपल टाइम्स इनकी रिवीजन लेते हो तब आपके ये मेमोराइज होंगे। कैसे? जैसे अब हमने इंसाइटफुल के यहाँ कनिंग के बहुत सारे सिनोनियम लिखे, ऐसा नहीं है हमने पहली बार लिखे, हमने बहुत सारी वीडियो में सिनोनियम्स कर चुके हैं, दैट्स वाई हम यहाँ बहुत सारे लिख रहे हैं, और मल्टीपल रिवीजन से ही याद हो जाए, चाहे मेरी बात लगा लो आपकी। सो मेक श्योर दैट यू गाइज डू मल्टीपल रिवीजन ऑफ दैट। Okay then, bye bye, take care, have a nice day.